आप अपने दुश्मनों पर भारी पड़ रहे हो। आपके दुश्मन अपने सारे मंसूबों में फेल हो रहे हैं। आपके दुश्मनों को हार का सामना करना पड़ रहा है। आपके ऊपर भेजी गई सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स उनके ऊपर वापस जा रही हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रही है, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनकी छुपी हुई सारी साजिशों का सामना कर पा रहे हो। जो चीज़ें आपको पता भी नहीं है, जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं से डिवाइन पावर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और इसीलिए आज आप हैप्पी हो, सेटिस्फाइड एंड कंटेंट जिंदगी जी रहे हो। अगर डिवाइन पावर ना होता तो सोचिए कि कितनी बड़ी मुसीबत आ गई होती। तो क्या ऐसा हो रहा है कि आप अपने दुश्मनों पर भारी पड़ रहे हो, अपने दुश्मनों से लोहा ले पा रहे हो और आपके दुश्मनों को आप टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन दे रहे हो कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, उनका दिन का चैन उड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि आप पर किया गया हर एक हमला उनके ऊपर जा रहा है, उनके ऊपर वापस आ रहा है एंड आपको खरोंच भी नहीं आ रही है। तो सोचिए कि आपके दुश्मनों की क्या हालत हो रही होगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माँ बगलामुखी महादेव का आवाहन करेंगे और उनसे इस रीडिंग में गाइडेंस मांगेंगे कि वो अपनी मौजूदगी में ये रीडिंग करवाए, ताकि हमारी रीडिंग 110% सच हो, आपसे रेजोनेट करे और आपको अपने जीवन में एक नई आशा, एक नई रोशनी दिखाई दे, आपको भी हिम्मत मिले अपने दुश्मनों से लड़ने की और उन्हें परास्त करने की। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। तो सबसे पहले चेक करते हैं आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी जानना बहुत जरूरी है कि किन मायनों में आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, और उसके बाद देखेंगे कि आपके ओ वाव। अब निकालते हैं आपके दुश्मनों की एनर्जी। लेट्स चेक आपकी एनर्जी और आपके दुश्मनों की एनर्जी की तुलना करते हैं। उन्हें तो परिवार में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट्स अ वेरी गुड साइन। ओके, तो यहाँ पर मैं सच बोलूँ तो आपने बहुत पापड़ बेले हैं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आपने सहा है। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब आपका साथ किसी ने नहीं दिया। शायद आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है ना कि अब आपको किसी की जरूरत भी नहीं। अब आपको ऐसा लगता है कि जो होगा होने दो, मैं देख लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप एक स्वावलंबी इंसान बन चुके हो, आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो। आपकी लाइफ में आपने इतनी सारी चीजें देख ली ना, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए ना कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई इंसान आपके साथ है या नहीं है। आपने अपने जीवन की जितनी परिस्थितियां हैं उनसे इतना सब कुछ सीख लिया कि अब आप अकेले ही चल पड़े हो। इट डजेंट मैटर कोई आपके साथ हो या ना हो। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज देखी, नेगेटिव लोगों को देखा, नेगेटिव सिचुएशन को देखा, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास बहुत सारी रही है, लेकिन कहीं ना ये नेगेटिव एनर्जी आज भी आपके जीवन में मौजूद है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज भी आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा, क्योंकि आप डिवाइनली बहुत प्रोटेक्टेड हो। दूसरा, आपके लाइफ में आपका एंसेस्टर जो आपके पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में आपका कोई लव्ड वन जो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि देखो पूर्व जन्म के लोग भी या पूर्व जन्म की दिव्य शक्तियां भी हमारा साथ देती हैं, जिनके केतु केंद्र में होता है, लग्न में 5th हाउस में होता है, उनके लाइफ में तो आप समझ लो कि होता ही होता है, कोई पूर्व लाइफ का कोई कनेक्शन जरूर होता है डिवाइन पावर से, जो इस जन्म में भी वो कैरी करते हैं, वो वरदान कैरी करते हैं पिछले जन्मों के अपने साथ। तो यहाँ पर कोई आप पिछले जन्मों का कोई वरदान कैरी कर रहे हो, या फिर आपका इस जन्म में कोई ऐसा एंसेस्टर जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपका बहुत साथ दे रहा है, आपको बहुत हेल्प कर रहा है। एंड एक और चीज है कि आपके लाइफ में ना, आपकी लाइफ में जब भी कोई मुसीबत आती है या कुछ भी आता है ना, तो आपके आसपास जब भी आप उदास होते हो, जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके लाइफ में भ्रम उत्पन्न होता है, तब भी आपके लाइफ में कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर आ जाती है कि जो आपको इस भ्रम से, इस प्रॉब्लम से निकाल ले। एक चीज कंफर्म है कि आपको ना
कभी भी जब लो फील होता होगा ना कोई चीज ऐसी जरूर आती होगी कि कोई आपको प्रॉब्लम से निकाल लेता है। लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होता होगा कि आपकी डूबती हुई नैया वापस से सीधी हो जाती है और आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती है। एट प्रेजेंट जो करंट एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ ना, यहाँ पर राहु और केतु बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर मैं सच आपको एक पॉजिटिव चीज बोलूं कि आप इस समय कुछ भी क्रिएटिव करोगे ना, इस समय आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा शार्प है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो, कुछ नया रिसर्च, कुछ बुक पढ़ो, कुछ अच्छी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप टैरो सीख सकते हो, ऑकल्ट वर्ल्ड में जा सकते हो। बहुत अच्छी एनर्जी है इस समय। आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा अपने जबान पे कंट्रोल रखना, किसी को हर्ट ना हो। एंड फाइनेंस के लिए इस समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बहुत अच्छे, पर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना। गलत जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका केतु भी है, साथ ही साथ आपका राहु है, तो आपको ओवरनाइट सक्सेस भी दिला सकता है। अगर अच्छी तरीके से सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं। डू समथिंग वेरी क्रिएटिव। एंड अगर कभी कभी आपके मन में ये चीज आती होगी कि सब मोह माया है, सब मैं छोड़ के चला जाऊं, कोई मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ समय अपने साथ बिताना चाहता हूँ, अकेले बिताना चाहता हूँ, तो ये चीजें हो रही हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केतु। आपके लिए सबसे अच्छा है कि इस समय अगर आप कोई अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हो ना, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए समय बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करो। इस समय आपकी जो हायर सेल्फ है, जो आपका इंट्यूशन लेवल है, वो भी बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है। अगर कहीं कोई डिसीजन लेना हो या कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसो तो आप अपने इंट्यूशन की सुनना, इंस्टेड ऑफ योर दिमाग आप अपने इंट्यूशन की सुनना। आपका इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेगा, क्योंकि एट प्रेजेंट ना आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैं देख रही हूँ। आप अपने जीवन में, आपके लाइफ में है, लेकिन फिर भी ना आप एक पीस की तलाश में हो। आप नए नए ऑप्शंस खोज रहे हो जहां पर आपको पीस मिल सके, आपको शांति मिल सके। तो इस समय आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। इट्स अ वेरी गुड साइन, जिसकी वजह से ना इस स्पिरिचुअलिटी, इस भक्ति, आपके एंसेस्टर्स की वजह से आप इतने ज्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो कि आपके जो राइवल्स है उसकी एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं कर रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इस समय आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी जरूर है। आपको पूरी तरह प्रयास किया गया था अकेला कर देने का, हेल्पलेस कर देने का। आप टूट जाओ, आपको गलत आदतें लग जाए, आप गलत रास्ते पर चले जाओ, आपका साथ सब कोई छोड़ दे, आप इस तरह अकेले पड़ जाओ कि आपके आसपास अगर आप खंगालो तो कोई भी आपके साथ ना दे। आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली पूरा क्रिपल करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि एन वक्त पर आपकी हायर सेल्फ, आपका कोई पूर्व जन्म का डिवाइन का कोई वरदान आपको मिला हुआ, या इस जन्म में कोई एंसेस्टर ने आपको बचा लिया, जिसकी वजह से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपकी। मैंने आपको अलग गाइडेंस भी दे दिया जो आप अभी इस समय कर सकते हो। अब बारी आती है आपके दुश्मन की एनर्जी की, कि दुश्मन की लाइफ में अभी इस समय बहुत स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि एनर्जी जब भी बैकफायर होती है तो दुश्मन की जिसने भी वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी सेंड करी होती है, ये नेगेटिव एनर्जी जिसने भी सेंड करी है वो इस समय बहुत सफर कर रहा है। उसके लाइफ में झगड़े बहुत हो रहे हैं, फाइनेंशियल चीजों को लेके, फाइनेंस को लेके, वेल्थ को लेकर परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं। मे बी आपका ये राइवल फैमिली बिजनेस करता है, या फिर फैमिली में बिजनेस को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर वेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या पैसों की खींचातानी चल रही है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं। पैसे कमाने के लिए, अपने लाइफ को व्यवस्थित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और कोई इंसान जो है वो एजेड इंसान, जिसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी, वो इसको बहुत तंग किए हुए है। आपके राइवल को बहुत ज्यादा, कोई इसका एम्प्लॉयर हो सकता है या उसके परिवार का कोई बड़ा इंसान, बहुत बुरी तरह आपका जो राइवल है अंडर प्रेशर है। फाइनेंशियली एंड इमोशनली बहुत ज्यादा क्रिपल हो रहे हैं। आपके राइवल की बहुत ज्यादा तू हो रही है परिवार में, उसके परिवार में उसकी बहुत बदनामी हो रही है। कोई आपके राइवल के ऊपर भी नजर रखे हुए, इसका मतलब आपके राइवल का जो दुश्मन है वो उसी के परिवार में है,
जो उसके ऊपर नजर रखे हुए है, आपका राइवल किस समय क्या कर रहा है वो उसके ऊपर नजर रखे हुए है। एंड वहां पर एक एजेड इंसान भी है जो आपके राइवल को बहुत तंग किए हुए हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी। आपका राइवल इस समय बहुत ज्यादा तकलीफ में है एंड ये देखो ये बैकफायर हुई है ये एनर्जी, जिसकी वजह से ये आपका राइवल जो है अब सफर कर रहा है। लेट्स चेक द कार्मिक जस्टिस। कार्मिक जस्टिस हम चेक कर लेते हैं, कार्मिक जस्टिस हम चेक कर लेते हैं कि ये जो चीजें हो रही है आपके राइवल की लाइफ में, वो क्या कर्मा भोग रहा है या फिर डिवाइन पावर का, या ये क्या उसके खुद के कर्मा है या कोई डिवाइन पावर का कर्स है। ठीक है, ये क्यों इसके लाइफ में इतना बुरा हो रहा है। फिर से वही कार्ड आया, आई शो यू द कार्ड। देखो मैं सच बोलूं, इस इंसान ने ना अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स झेली, जो भी चीज़ों को इसने लाइफ में झेला ना, इस इंसान ने उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाने के लिए ना लोगों को जम के लूटा, लोगों को जम के एक्सप्लॉइट किया, धोखा दिया, चीट किया, उनका हमदर्द बनकर उन्हीं लोगों को धोखा दिया जिन लोगों के साथ ये खड़े होने का दावा करते थे। उन्हीं लोगों के साथ इस इंसान ने चीट किया, जिसकी वजह से ना आज इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई है। एट प्रेजेंट आपका जो राइवल है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, बहुत कुछ बोलता कुछ और है, लोगों को कुछ और सुनाई देता है, तो झगड़े बहुत हो रहे हैं, इसके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, रिश्तों में दरार आ रही है। एंड इसके जो इसने अपने लाइफ में जिन लोगों को अपना सहयोगी समझाना, वही लोग ना इसके खिलाफ अब खड़े हैं। एंड एक चीज और कंफर्म है, इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन है ये आपका राइवल। इसके लाइफ में झगड़े फसाद बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एंड ये कार्मिक जस्टिस है, क्योंकि नंबर 3 है, गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर का नंबर होता है, तो ये कार्मिक जस्टिस है। जिनका जुपिटर होता है ना, उनको तो आप ये समझ लो कि चुगली भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर के केस में आपका कर्स और आपका वरदान दोनों इक्वल काम करते हैं। अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ इमीडिएटली बुरा भी होगा, अगर आपने अच्छा काम किया है, ब्लेसिंग्स ली है, तो वो ब्लेसिंग्स भी बहुत काम देती है। तो ये आपके जो राइवल के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो उसी के कर्मों का नतीजा है। ये क्लियर कर दिया टैरो कार्ड्स ने, यूनिवर्स ने। थैंक यू सो वेरी मच ईश्वर, आपने ये चीज़ हमें क्लियर कर दी और हमारे व्यूवर्स को ये चीज़ पता चल गया कि एटलीस्ट कार्मिक जस्टिस, कर्मा रिटर्न इनके साथ हो रहा है। डिवाइन आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रोटेक्शन जो आपको डिवाइन से मिल रहा है, वो डिवाइन अपने प्रोटेक्शन जो आपको दे रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और किस तरह आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ये ईश्वर हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स किस तरह डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। हे ईश्वर प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स किस तरह डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ओके, अच्छा मैं एक चीज बता दूं कि आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आई थी ना, वो बहुत सोची समझी साजिश है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके ऊपर प्रॉब्लम्स लाई गई थी, आपके ऊपर अटैक किया गया था कि किसी तरह आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए। एंड आपके लाइफ में किसी ने एंट्री जरूर करी है। आप ना एक चीज मैं आपको एक सजेशन दे देती हूँ, जो चीज मुझे फील हो रही है, किसी के हाथ से सफेद मीठा मत खाना, तिल की कोई भी चीज मत खाना। एंड कोई भी इंसान आपको कोई गिफ्ट दे, कोई परफ्यूम दे, कोई चीज पहनने की दे, तो प्लीज सोच समझकर अपना केयर करना, क्योंकि कोई इंसान आपकी लाइफ में इल इंटेंशन से आ सकता है। इस बार तो ईश्वर ने आपको बचा लिया, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि किसी इंसान ने इल इंटेंशन से आपके लाइफ में एंट्री करी थी। आपके घर के जो आपके कपड़े होते हैं, या कौन इंसान आपके लाइफ में आपके घर पर एंटर कर रहा है, कौन क्या चीज लेकर आ रहा है, कोई फूल, कोई नेल वगैरह कुछ फेंका हुआ आपके आसपास कहीं कुछ मिले, कोई आपको कुछ खाने के लिए दे, कोई आपको कुछ भी पहनने के लिए दे, तो सोच समझ कर उसको यूज करना कि किसी न किसी के थ्रू ना कोई ब्लैक मैजिक या कुछ एनवी, कुछ एनर्जी आपकी तरफ आई है। इस बार तो ईश्वर ने आपको बचा लिया कि आप बहुत ही लाडले हो ईश्वर के, बहुत प्रोटेक्टेड हो, इसलिए डिवाइन एनर्जी ने आपको बचा लिया और आप तक असर भी नहीं आया, और उसी की लाइफ में ये चीजें जो है वो बैकफायर हो गई है। मैं कार्ड्स भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह आपको एनर्जी से बचा लिया गया
और ये जो एनर्जी है वो उसकी लाइफ में बैकफायर हो गई है। तो इस बार तो ईश्वर ने आपको बचा लिया, लेकिन फ्यूचर के लिए, सिक्योरिटी के लिए मैं आपको ये चीज बता दे रही हूँ। लास्ट हम लेंगे डिवाइन के मैसेजेस। डिवाइन का मैसेजेस हम लेंगे, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन का मैसेजेस हम लेंगे। आई वॉन्ट टू टेक दिस डेक, ये मेरा फेवरेट डेक है, ये मेरी विचेस हैं। आई लव माई विचेस एंड विचेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। सो लेट्स टेक विचेस की एनर्जी। डिवाइन जिन्होंने आपको बचाया वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन जिन्होंने आपको बचाया वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने आपको बचाया वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वाओ वाओ एंड वाओ। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मेक श्योर टू कैच योर ब्रेथ, यू आर इन फॉर एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी। कुछ साइकिल आपके लाइफ में नया शुरू होने वाला है, कुछ नई जर्नी आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। सो आप इस जर्नी के लिए तैयार रहिए। एंड हो सकता है इस जर्नी में आपको थोड़ा क्रिटिसिज्म मिले, हो सकता है इस जर्नी में आपको ऐसे लोग मिले जो आपकी वर्थ को क्वेश्चन करे या आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आप सिर्फ सही समय का वेट कीजिए, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। कोई आपको क्या क्रिटिसाइज करेगा, कोई आपको इस जर्नी में किस तरह ट्रीट करेगा, ये आपका लुकआउट नहीं है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करके काम करना, अपनी लाइफ पर फोकस करना, अपने ऊपर ध्यान देना। एंड उसके बाद आप देखोगे कि आपके लाइफ से वो सारे रेस्ट्रिक्शन, वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी नेगेटिव चीज़ें अपने आप दूर हो जाएंगी। आप एक फ्री सोल की तरह अपने आप को देख पाओगे, फ्री फील कर पाओगे। एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। बट जर्नी थोड़ी सी बम्पी रहेगी। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मीठा मीठा नहीं बोल सकती, जो सजेशन है मुझे वही बताना पड़ेगा कि लाइफ में जो आगे जर्नी आ रही है थोड़ी सी बम्पी होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। हो सकता है आपको क्रिटिसिज्म देखना पड़े, आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़े, आपको अप्स एंड डाउन्स देखना पड़े, बट ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। ईश्वर अगर कह रहे हैं तो ये चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए, आप फोकस होकर हार्डवर्क कीजिए, अपने लाइफ पर, अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और सून आप देखोगे कि आपकी लाइफ एक खुले आसमान की तरह हो गई है। आप वो पंछी, अपने आप को एक ऐसे पंछी की तरह महसूस करोगे जो खुले आकाश में आराम से उड़ सकता है, जिसकी ना कोई बाउंड्री है, ना उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस जर्नी में जाना है, ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करना है, तो बी रेडी। अगर ईश्वर चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं तो आपको चैलेंजेस झेलने की भी ताकत देंगे, रास्ता वो खुद आपको बताएंगे। अदरवाइज ईश्वर आपको कभी नहीं बोलते कि आगे चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरना मत और इस चैलेंज को खुले दिल से एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पावरफुल लगी, अच्छी लगी, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड प्लीज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। जिन्हें मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर बायो में है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 9330716583। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, प्लीज़ बंधु ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इट्स नॉट एट ऑल फ्री। इसके मिनिमल चार्जेस होते हैं। मैं आपको चार्जेस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी जब आप मुझे टेक्स्ट करोगे। एंड पर्सनल रीडिंग इज पेड, प्लीज़ डोंट आस्क फॉर डिस्काउंट, प्लीज़ डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग। मिनिमल चार्जेस है, उतने आपको पे करने होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, आप सबकी हिफाजत करे। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो और आपकी लाइफ से सारी टेंशन छूमंतर हो जाए। जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव।